हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश का चैप्टर द थीफ्स स्टोरी। ठीक है। तो ये जो है आपकी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसकी स्टोरी है। तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम पार्ट 2 शुरू करेंगे। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि एक यंग बॉय होता है जो अपना नाम जो है हरी सिंह बताता है, लेकिन वो हरी सिंह नहीं होता है, झूठ बोलता है। वो अनिल के साथ रहता है चोरी करने के लालच में कि उसके यहाँ उसको चोरी करनी है। अगर आपको जानना है तो आप लोग पार्ट 1 इसका चेक कीजिएगा। ठीक है, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब हम पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। तो अनिल वॉज अस्लीप, अनिल जो था सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। तो जो चांद की चमक थी, है ना, उसके जो बालकनी में जो उसका बेड पड़ा हुआ था उस पर गिर रही थी आकर, है ना। उस दिन मतलब बहुत साफ आकाश था, उसमें जो चांद की जो चांदनी थी, मूनलाइट जो थी, वो उसकी बालकनी में उसके बेड पर गिर रही थी, अनिल के बेड पर। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को देखने के लिए, कि मतलब सोचने के लिए कि क्या स्थिति है, कैसे करूँ क्या ना करूँ। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं मनी ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं जो है जल्दी से 10:30 की जो एक्सप्रेस है जो लखनऊ तक जाती है उसको जल्दी से पकड़ लूँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से बाहर निकलकर आई क्रैप्ट अप टू द बेड, मैं जो है रेंगता हुआ या सरकता हुआ बेड की तरफ पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो था बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, उसका जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा साफ था और अनलाइन, उस पर मतलब एक भी लाइन नहीं थी, क्योंकि वो बहुत शांति की नींद सो रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, बल्कि मेरे चेहरे पर जो थे बहुत ज़्यादा निशान थे। दो माइंड वन मोस्टली स्कैर्स, बल्कि जो है मेरे चेहरे पर तो जो स्कैर्स हो चुके थे, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे थे। जबकि देखो वो जो बच्चा था, जो यंग बॉय था, ये सिर्फ 15 साल का था, और जो अनिल था वो 25 साल का था। दोनों की एज में डिफरेंस था 10 साल का। लेकिन उनका कहना यह है कि वो चोरी करने जा रहा था, इसलिए उसके चेहरे पर रिंकल्स थे, उसके दाग धब्बे थे, क्योंकि वो गलत काम करता था। डर के से उसके चेहरे पर जो है टेंशन से दाग धब्बे पड़ गए थे। और जो अनिल था वो बहुत, उसके चेहरे पर एक भी लाइन नहीं थी, वो बहुत आराम से सो रहा था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, अब जो मेरे हाथ थे वो मैट्रेस के नीचे गए, मतलब जहाँ जिस गद्दे पर वो सो रहा था उसके नीचे गए। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को सर्च कर रहे थे। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उनको लिया, नोटों को लिया। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, तो मैंने जल्दी से उनको बिना किसी आवाज़ के नीचे निकाल लिया। अनिल साइज इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल जो था, अनिल ने साइज में गहरी सांस ली। इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, और वो मेरी तरफ को ही मुड़ गया सोते हुए। टुवर्ड्स मी, मतलब मेरी तरफ ही मुड़ गया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, मैंने जल्दी से वहाँ से निकला और सरक सरक कर जो है मैं रूम से बाहर निकल गया। वेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर पहुँच गया था, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू किया। मतलब मैं जैसे चलने लगा, रूम से बाहर निकला तो हल्के हल्के चलना शुरू किया, फिर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामास, मैंने जो नोटों की जो गड्डी, नोट जो थे, गड्डी क्या, थोड़े से नोट थे, तो जो नोट थे उनको मैंने अपने पजामे की स्ट्रिंग से उसको अपनी वेस्ट पर बांध लिया। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं धीरे धीरे टहल टहल के चलने लगा और जो है नोट्स को काउंट करने लगा। 600 रुपीज़ इन 50s, यानी कि कितने थे, 600 रुपीज़ थे टोटल, और 50-50 के नोट थे, तो कितने हो गए, 12 नोट ही होंगे, है ना। 600 रुपीज़ थे टोटल, और जो नोट कितने के थे, 50 के थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं 1-2 हफ्ते के लिए अरब का कोई ऑयल वाला, जो धनी लोग होते हैं जो ऑयल वगैरह निर्यात वगैरह करते हैं, आयात निर्यात, तो मैं उनका बहुत ज़्यादा मालदार इंसान बन गया हूँ 1-2 हफ्ते के लिए। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि उस समय में ना, ये जो स्टोरी है उस समय की है जब 600 रुपये बहुत होते थे। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। वेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो मैं जो है टिकट ऑफिस की तरफ नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था, क्योंकि वो तो चोर था, तो चोर वो टिकट खरीद के करता क्या। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, तो लखनऊ एक्सप्रेस जो थी बिल्कुल चलने ही वाली थी। द ट्रेन हैंड स्टिल टू पिकअप स्पीड, ट्रेन ने क्या करा, जैसे वो चली तो ट्रेन ने जो था अपनी स्पीड पकड़ ली। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरियर्स, और अगर मैं थोड़ी सी भी हिम्मत करता तो मैं कूद कर उसके किसी भी डिब्बे में पहुंच जाता। बट आई हेजिटेड, लेकिन मैंने ना हेजिटेशन की, मैं हिचकिचाने लगा। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, पता नहीं कुछ ना कुछ तो कारण था जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने जो है जाने का चांस जो है खो दिया।
When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. तो जैसे ही ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को एक उस डिजर्टेड प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेला पाया। डिजर्टेड मतलब एक तरीके से हो गया से सुनसान प्लेटफॉर्म, वीरान प्लेटफॉर्म में बिल्कुल अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी अब रात कहाँ बिताऊंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं था। बिलीव दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि मेरा मानना था कि जो दोस्त होते हैं वो हेल्प से ज़्यादा परेशानी ज़्यादा देते हैं। ट्रबल देन हेल्प, हेल्प की अपेक्षा उनसे परेशानी ज़्यादा मिलती है। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं इस बात में भी क्यूरियस नहीं था कि किसी होटल में जाकर छोटा मोटा रूम भी स्टेशन के पास ले सकूँ। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड, और वहाँ पर सिर्फ मैं एक ही व्यक्ति को जानता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड, जिसके घर मैंने चोरी की थी। रॉब्ड मीन्स चोरी, डकैती की थी। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ने के बाद आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, में धीरे धीरे बाजार की तरफ चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, मेरी चोरी के छोटे से कैरियर में, मतलब अभी वो 15 साल का ही है ना, देखा जाए तो 15 साल का ही है, क्योंकि उसने उसका कैरियर देखा जाए तो छोटा सा ही हुआ, क्योंकि वो एकदम से पैदा हुआ तब से चोरी करने नहीं लगा होगा। 6-7 साल का हुआ होगा तब करने लगा होगा, तो उसका जो छोटा सा कैरियर था उसमें आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, उसने लोगों के चेहरों की, उसने बताया कि मैंने लोगों के चेहरे बहुत अच्छी तरह से देखे थे, बहुत स्टडी की थी मैंने उनकी। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड, जब उनका सामान खो जाता था, उनकी जब ना सामान खो जाता था, तो द ग्रीडी मैन शोड फियर, तो जो लालची लोग होते थे उनके चेहरों पर डर दिखता था। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर लोग होते थे वो गुस्सा करते थे। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब इंसान होता था ना वो एक्सेप्टेंस दिखाता था, स्वीकृति दिखाता था, वो सोचता था कि चलो कि जो भगवान की मर्जी वही हुआ है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मैं अनिल का चेहरा जानता हूँ। वैन ही डिस्कवर द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा तो वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसके पास सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा दुखी होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, उसको पैसे का दुख नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसको दुख होगा विश्वास का, कि उसका जो है उसके साथ विश्वासघात हुआ, उसका विश्वास खो गया है। उसको पैसों का दुख नहीं होगा, उसके पास लॉस ऑफ मनी नहीं बस, बल्कि लॉस ऑफ ट्रस्ट उसको होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और फिर मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, वो जो रात थी बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर की शुरुआत थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक हल्की सी ड्रिजल, ठंडी ठंडी हवा जो थी वो मुझे नुकसान पहुंचा रही थी, मतलब मुझे उससे डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा था, उसको आराम नहीं, मुझे आराम नहीं मिल रहा था उससे। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्दी ही क्या हुआ, वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और पजामाज जो थे वो मेरी स्किन पर चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी ठंडी हवा है ना, हवा के साथ जो है बरसात के साथ मेरे फेस को भिगोने लगी। आया समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक्स टावर, मैं जल्दी ही बाजार को चला गया और वहाँ पर जो है क्लॉक टावर बना हुआ था, एक होता है ना बना हुआ क्लॉक टावर, बड़ा सा बना होता है जिसमें घड़ी लगी रहती है, तो उसके नीचे जाकर वहाँ पर मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और ये घड़ी जो थी ये आधी रात का समय बजा रही थी, क्योंकि आधी रात हो रही थी उस समय। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बिल्कुल बारिश की वजह से बिल्कुल डैम्प हो चुके थे, बिल्कुल भीग चुके थे। डैम्प में भीगना, बहुत ज़्यादा भीग चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉब्ली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल, कि सुबह में हो सकता है वो मुझे, अगर मैं उसके पास ये जो पैसे उसने रखे थे गद्दे के नीचे छुपाकर, तो शायद वो मुझे सुबह में 2 और 3 पैसे देता टू गो द सिनेमा, सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन मैंने ये क्या किया, आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मैं उसका खाना कभी नहीं बना पाऊंगा। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, ना ही मैं दौड़ कर बाजार जा पाऊंगा और ना ही मैं उससे कुछ लिखने के लिए कोई सेंटेंसेस सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैंने सब कुछ खो दिया है अपनी चोरी की इस एक्साइटमेंट में, जो चोरी करने का जो मेरे अंदर एक्साइटमेंट जगह था उसके चक्कर में मैंने सब कुछ खो दिया है। फॉरगॉटन में सब कुछ भूल गया था। होल सेंटेंसेस, सारे सेंटेंसेस। आई न्यू, मैं जानता हूँ। आई कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़, कि मैं जानता हूँ कि एक दिन वो मुझे कुछ जो है 100 रुपीज़ वो मुझे देता। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये चोरी का एक सिंपल मैटर ही था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और पकड़े जाना भी मेरे लिए आसान था। इट वॉज बट टू बी अ रियली बिग मैन,
अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन। लेकिन अगर मुझे एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, एक चालाक और एक इज्जतदार आदमी बनना है, तो वो समथिंग एल्स, तो ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, मतलब उसका कहना यह था कि उसकी नज़रों में सिर्फ ये चोरी का सीधा साधा सा मैटर था कि सिर्फ पकड़ा ही तो जाता, लेकिन उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था। उसको लग रहा था कि अगर मैं पढ़ लिख लेता तो एक इज्जतदार आदमी बनता, एक अमीर आदमी बन सकता था मैं, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आई शुड गो बैक टू अनिल। अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से बोला, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे पढ़ना और लिखना है तो मुझे अनिल के पास दोबारा वापस जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं जल्दी ही रूम में वापस चला गया और बहुत ज़्यादा नर्वस था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि मेरे लिए ना किसी चीज़ को चुराना बहुत आसान था, बल्कि किसी चीज़ की रिटर्न करना वो ज़्यादा मुश्किल था। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैं जल्दी ही दरवाज़ा जो है शांति से दरवाज़ा खोला। दे देन स्टूड इन द डोरवे, और मैं तब जो है डोरवे दरवाजे पर खड़ा रहा इन क्लाउडेड मून लाइट। अब जो मून लाइट थी ना वो बिल्कुल क्लाउडेड हो चुकी थी, यानी कि आकाश में बादल छाए हुए थे। जब वो यहाँ से गया था तो मून लाइट उसके बेड पर पड़ रही थी अनिल के, लेकिन अब क्या था, अब आकाश में बादल छाए हुए थे, अंधेरा था। अनिल वॉज स्टिल असली, अनिल जो था वैसे ही सो रहा था बिल्कुल। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैंने जो है उसकी बेड की तरफ अपना सर मतलब सरकाना शुरू कर दिया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और जो मेरे हाथ थे वो हाथों में मेरे नोट्स थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने मतलब क्या था उसके जो अपने हाथों पर उसकी सांसें महसूस की। मतलब उसने गद्दे के नीचे नोट रखे होंगे ना, तो उसने सांसें महसूस की। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं एक मिनट के लिए भूल गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ मैट्रेस, तब मैंने क्या था, अपने जो हाथ था वो गद्दे के अंदर पाया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसके अंदर जो है मैं धीरे से नोट सरका दिए। स्लिप्ड मीन सरका दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं अगली सुबह जो था थोड़ा देर से जगा, क्योंकि अनिल ने क्या करा था उस दिन मेरे लिए जो चाय सुबह ही बना दी थी, मतलब अनिल पहले जग गया था उस दिन। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने जो है अपने हाथों से मुझे उठाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथों में 50 रुपये का एक नोट था, उसकी उंगलियों में 50 रुपये का एक नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा जो हार्ट था वो सैंक करने लगा, मतलब मुझे डर लगने लगा। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि शायद मैं पकड़ा गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बिन डिस्कवर्ड, कि शायद मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, उसने कहा, उसने मुझे बताया कि मैंने जो है कुछ पैसे कर लिए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब वो मुझे ऐसा करेगा, मुझे वो रोज़ पैसे दिया करेगा। माई स्पिरिट रोज बट वेन आई टुक द नोट, जब मैंने उस नोट को लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, मैंने देखा कि जो नोट थे ये बारिश की वजह से पूरे भीग चुके थे। जब 50 रुपये का नोट दिया तो वो भीगा हुआ था, यानी कि क्योंकि रात जब वो गया था तो सारे जो नोट थे वो भीगे हुए थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, उसने कहा कि आज हम जो है राइटिंग सेंटेंसेज लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन उसकी जो होठ थे और जो उसकी आंखें थी वो कुछ भी जो है नहीं बयां कर रही थी, कुछ भी शो नहीं कर रही थी, मतलब उसने किसी से कुछ नहीं कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अनिल की तरफ अपनी मोस्ट अपीलिंग वे में जो है स्माइल दी। अब देखो ये जो वर्ड है ना मोस्ट अपीलिंग वे, ये पहले भी आया था, कहानी की शुरुआत में भी आया था, तो लेकिन उस समय जो उसने मुस्कुराहट दी थी वो लालच भरी थी, क्योंकि उसको उसके यहाँ चोरी करनी थी, तो उसने बनावटी मुस्कुराहट दी थी उसको, ना नकली थी वो। लेकिन जब उसने यहाँ पर जो उसको मुस्कुराहट दी है वो रियल है, इसमें कोई भी जो है, इसमें जो है क्या था, इसमें कोई जो एफर्ट नहीं है, ठीक है, उसमें एफर्ट था चोरी का, लेकिन इसमें कोई एफर्ट नहीं है, ये रियल है बिल्कुल। एंड द स्माइल केम बी इट्स बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और ये जो स्माइल है ये बिना किसी एफर्ट के आई है, ठीक है। तो चलिए रस्किन बॉन्ड की ये स्टोरी थी, तो कैसी लगी है, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी, और अगर मेरी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।